कि कैसे पिछले 10 सालों में अंडर द टेबल लेन देन करके प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी गई। मैंने स्कूलों के नाम बताए थे, कितने प्रतिशत उनको लगातार फीस बढ़ाने का मौका दिया गया, उसके बारे में कहा, मगर उनमें से किसी भी एक भी बात का तथ्यपरक जवाब तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं दिया, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मर्रीना जी ने भी नहीं दिया। केवल आरोप लगाओ, मारो और भाग जाओ की रणनीति जो आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। बीजेपी के राज में जिस डीपीएस आरके पुरम के बारे में आज अरविंद केजरीवाल जी को अचानक आफ्टर 8 PM पंजाब में बैठकर चिंता हो जाती है, जिस डीपीएस द्वारका के बारे में आतिशी मर्रीना जी को चिंता हो जाती है, उस डीपीएस द्वारका के 100 पेज के लगभग प्रेस कटिंग मैंने आपको पिछले पत्रकार वार्ता में सर्कुलेट की है। आतिशी जी के ट्वीट है उससे भागते हुए। मैं आज आपको ये कोर्ट का ऑर्डर दे रहा हूं। ये कोर्ट का ऑर्डर सबको बांटिएगा। ये डीपीएस द्वारका के संदर्भ में कल कोर्ट का पास किया वो ऑर्डर है। लड़ाई आम आदमी पार्टी के बेरोजगार नेताओं को पता चलना चाहिए, लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, काम करके, तथ्यों के आधार पर। 5 साल के लीगेसी इशू को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण बच्चों को रिलैक्सेशन हुआ है। दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम जिसके पास जुडिशियल पावर है, हमारा जो एक्ट 1973 का स्कूल एक्ट है वो सिविल पावर्स के साथ है। डायरेक्टर एजुकेशन सिविल पावर्स लेते हैं। हमने 4 कदम एक्स्ट्रा चलते हुए डीएम की जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्कूल में कमेटी भेजी, जिसमें डीएम के नेतृत्व में 3 प्रिंसिपल, 2 डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, ऐसे लोग गए और हमारे डीएम की रिपोर्ट के आधार पर, आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, हमारे डीएम की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को डीपीएस को यहां तक कहना पड़ा कि डीपीएस द्वारका को टेक ओवर कर लिया जाए। डीपीएस द्वारका को रेगुलरली विजिट करके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सुनिश्चित करें कि वहां कोई अन्याय ना हो। और जो पिछला अन्याय था, हमारी रिपोर्ट के कारण आज हमारे डीएम को निर्देश दिया है कोर्ट ने, वो सुनिश्चित करे कि सभी तरह के अन्याय बंद हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। हमारी सरकार को फुलेरा की पंचायत कहने वालों को ये मालूम हो, ये ताकीद हो कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ये प्रेस और मीडिया के सामने बात करके नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और प्रामाणिकता के साथ, इंटीग्रिटी के साथ जनता के हितों के लिए काम करने से चलती है। लच्छेदार प्रेस वार्ताएं करने से सरकार नहीं चलती है। 10 साल वो करते रहे, जनता ने इसीलिए नकार दिया। अब मीडिया में बने रहने के लिए लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 5 साल तक डीपीएस के नकेल नहीं डाल पाई। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 2024 में 2004 के केस को हार कर आई। हाई कोर्ट ने इनके मुंह पर कागज फेंक दिया। आज उसी हाई कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट को तथ्यपरक रूप से माना है और 10 साल में केवल 750 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट मंगाई गई थी। मैंने ये तथ्य दिया, आज तक
श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाने के अलावा इसके बारे में कोई खंडन किया? आतिशी महिला ने खंडन किया? क्यों नहीं सबकी एक्ट के मुताबिक रिपोर्ट मंगाई गई, ऑडिटेड रिपोर्ट? जिसकी चाबी चाहनी हो, जिससे अंडर द टेबल प्राप्ति करनी हो, उनको घुमाइए। कुछ को चाबी चढ़ाने के नाम पर छोड़ के वसूली का जो धंधा चल रहा था, वो भी हमने जुडिशियल पावर के साथ बंद किया है। एसडीएम के नेतृत्व में हमारी कमेटी ने पिछले 8 दिन में 600 स्कूल्स की रिपोर्ट, फुलेरा की पंचायत वो थी जो 10 साल में केवल 750 स्कूल की रिपोर्ट इकट्ठा कर पाई। हमारी सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 600 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट ली है। और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, गीता बाल भारती स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, सरोज मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल विवेक विहार, पुनीत पब्लिक स्कूल पटेल स्ट्रीट विश्वास नगर, अर्वचिन भारती स्कूल विवेक विहार, लांसर कॉन्वेंट स्कूल प्रशांत विहार, श्रीधर स्कूल मॉडल टाउन, क्वींस मेरी स्कूल, गुरु तेग बहादुर स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी, सेंट रोगेरिया स्कूल जनकपुरी और डीपीएस द्वारका, ऐसे स्कूल्स को शो कॉज नोटिस हम जारी कर चुके हैं। और ये एसडीएम के नेतृत्व में चलने वाला निरंतर काम है। हमने